हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। परीक्षावाड़ी की पूरी सीरीज लेकर चल रहा हूँ मैं। यहाँ से पूरी परीक्षावाड़ी वाली करा दूंगा मैं आपको, और शॉर्ट में कराऊंगा। ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा मैं, शॉर्ट में हो जाएगी आपकी परीक्षावाड़ी। लगभग आपने देखा होगा परीक्षावाड़ी उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 30 क्वेश्चन आपको परीक्षावाड़ी से मिल जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के मिलते हैं उसके लिए भी मैंने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। वहाँ 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है और आपको वहाँ पर अच्छे खासे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे कवर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। पहला चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। तो क्या है, प्रागैतिक काल है, तो ये इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। तो लाखों गुफा की पहले बात करते हैं लाखों गुफा की खोज किसने की थी? MP जोशी ने। इसकी डेट 1968 है, कहीं आपको 1963 भी मिल सकती है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल है और लाखों उद्यान की बात कर रहे हैं। कहाँ पर स्थिति है? ये है अल्मोड़ा में। और कहाँ पर है ये? दलबैंड निकट बाड़ेछीना में। और MP जोशी ने इसकी खोज की थी 1968 या 1963, दोनों ही इसकी डेट आती है। तो 63 भी लिख लीजिएगा। किस नदी के किनारे है? स्वाल नदी के किनारे है। बस ये इतना तो इम्पोर्टेंट याद ही करिएगा कि लाखों गुफा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। किस नदी के किनारे है? स्वाल नदी की। किसने खोज करी थी? MP जोशी ने। और कब की थी? 1963 या 1968, दोनों ही डेट याद रखिएगा। मानव व पशु के रंगों से सजे चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? मानव व पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को अकेला अथवा समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। तो समूह में या अकेले नृत्य करते दिखाया गया है। नेक्स्ट गुफा की बात कर लें तो वो है लोथाप। लोथाप भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। यह मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य दिखाया गया है। तो लोथाप में कौन सा नृत्य दिखाया गया है? हाथों में हाथ डालकर नृत्य कहाँ दिखा गया है? लोथाप में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पेटसाल। पेटसाल भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और क्या पाया गया है? कत्थई रंग के रंगीन नृत्य करती मानव आकृतियाँ। यहाँ किस रंग से रंगी गई हैं? याद रखिएगा, कत्थई रंग से। कहाँ रखी गई हैं? पेटसाल में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फल सीमा। फल सीमा भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। और यहाँ क्या मिला है? योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ मिली हैं। योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? फल सीमा अल्मोड़ा से। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वारखा गुफा की पहले स्थिति बात कर लेते हैं। तो डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सतोपंथ ग्लेशियर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। तो ऐसा आपसे पूछ सकता है कोई भी, बारहसिंगा लोमड़ी के रंगीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ग्वारखा गुफा से। नेक्स्ट देखते हैं। मलारी गांव चमोली। तो मलारी गांव चमोली की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? एक तो 5.2 किलो का मुखावरण यानी कि मुकुट प्राप्त हुआ है। और कब मिला है ये? 2002 में। याद रखिएगा। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि 5.2 किलो का मुकुटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मलारी गांव चमोली से। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से नर कंकाल, जानवरों के अंग, मिट्टी के बर्तन आदि भी मिले हैं। बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी की शिल्प के समान है। महापाषाणकालीन समाधियों की खोज किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। याद रखिएगा, शिव प्रसाद डबराल ने कब खोज की थी? 1956 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किमनी गांव कहाँ पर है? थराली के पास में है किमनी गांव। और किमनी गांव से क्या प्राप्त हुआ है? सफ़ेद रंग के शैल चित्र, हथियार व पशुओं के। तो कैसे चित्र हैं? सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किमनी गांव चमोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हुडली। हुडली
में किस रंग के चित्र मिले हैं? वो तो हुडली मिले हैं, नीले रंग के चित्र। ये भी याद रखिएगा, नीले रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हुडली, उत्तरकाशी से। आगे देख लेते हैं, आगे है बनकोट। बनकोट से क्या प्राप्त हुआ है? 8 मानव आकृतियाँ। 8 मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो ये बनकोट, पिथौरागढ़ से। तो ये था ऐतिहासिक काल। अब आगे पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल या पौराणिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ऐसा काल इतिहास का जिसमें हमें लिखा हुआ तो प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं हम अब। इस काल का प्रमुख स्रोत है धार्मिक ग्रंथ। उसका क्या है? धार्मिक ग्रंथ। 4वीं शताब्दी में ऐतिहासिक काल कब तक विस्तार है इसका? 4वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मुनि ऋषि की भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवभूमियों व मुनि ऋषियों की भूमि किस में कहा गया है? क्या ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो देवभूमि और मुनि ऋषियों की भूमि कहा गया है। और उत्तराखंड का पहली बार उल्लेख भी किस में हुआ है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य धार्मिक ग्रंथ पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, पवित्र क्षेत्र और स्वर्ग भूमि भी कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में मानस खंड कहा गया है मऊ को, और गढ़वाल को दिया गया है केदार खंड। पुराणों में संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? यानी कुमाऊं को और गढ़वाल को मिलकर बनाया है, तो क्या है? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। तो तीनों कहा गया है। या आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पुराणों में संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड तो आप ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन जब खसदेश और ब्रह्मपुर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो सही से याद कर लीजिएगा। बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में क्या गया है? हिमवंत कहा गया है उत्तराखंड को। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। याद रखिएगा। गढ़वाल क्षेत्र यह स्थित असुर राजा संबर के 100 गढ़ों का नष्ट किया गया। तो किसने किया था? इंद्रवा सुदास ने। इसी क्षेत्र के प्राणा गांव में सतत्ती प्रलय के बाद रहे। कुबेर की राजधानी क्या थी? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी। मनु मनुष्य की पूर्वज का आदि निवास कहाँ था? तो कहाँ था? अलकापुरी। मनु वो व्यक्ति जो सबसे पहले पृथ्वी पर पाए गए थे, तो उनका आदि निवास कहाँ बताया गया है? अलकापुरी। याद रखिएगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का निवास स्थल भी यही है। कहाँ पर है? गढ़वाल में। याद रखिएगा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का निवास कहाँ है? गढ़वाल। नेक्स्ट है गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा। कहाँ पर हैं ये सब? ये हैं बद्रीनाथ के पास। गणेश, नारद, मुचकुंद, स्कंद और ये गुफाएँ कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ के पास। नेक्स्ट देखते हैं वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम कहाँ पर है? बिशोन पर्वत पर। बिशोन पर्वत कहाँ पर है? इसको स्थिति पूछी जा सकती है। बिशोन पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? वो होगा टिहरी। याद रखिएगा, बिशोन पर्वत कहाँ पर है? टिहरी, जहाँ पर है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। याद रखिएगा। शीतोंशु पट्टी है, तो शीतोंशु पट्टी कहाँ पर है? देवप्रयाग में। यहीं पर माता सीता पृथ्वी में समाई थी। कहाँ समाई थी? गढ़वाल की बात चल रही है अभी तक। हर साल मानसून मेला लगता है। भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या की कहाँ की थी? देवप्रयाग में। और लक्ष्मण जी ने कहाँ करी थी? तपोवन टिहरी में। याद रखिएगा।
श्री राम जी ने कहाँ की थी? देवप्रयाग में। और लक्ष्मण ने कहाँ की थी? तपोवन टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का वन पर्व में उल्लेखित क्या है? हरिद्वार में केदारनाथ का प्राचीन नाम और कुछ क्या है? भृंगतुंग। याद रखिएगा, भृंगतुंग किसका प्राचीन नाम है? तो किसका प्राचीन नाम है? केदारनाथ का। के बीच पड़ने वाले स्थलों का वर्णन। इस क्षेत्र में लोमस ऋषि तथा के साथ पांडवों के आने का उल्लेख है। वन पर्व में बद्रीनाथ पर चर्चा की गई है। यहाँ किरात व पुलिन जातियों का निवास था। क्या कहता है ये? महाभारत वन पर्व कहता है कि हरिद्वार से केदारनाथ तक के बीच पड़ने वाला स्थल होता था। और केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? भृंगतुंग। इस क्षेत्र में लोमस ऋषि के साथ पांडव आने का उल्लेख है। बद्रीनाथ का चर्चा की गई है। और किरात व पुलिंद जातियाँ यहाँ निवास करती थी। पुलिंद राजा कौन थे? तो पुलिंद राजा थे सुबाहु, जिनकी राजधानी थी श्रीनगर या श्रीपुर भी कहा जाता है। पुलिंद राजा सुबाहु, इसने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो पांडवों की ओर से किसने युद्ध लड़ा था? सुबाहु ने। राजा विराट की राजधानी क्या थी? विराजगढ़ी। उनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु यानी कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था? तो राजा विराट की पुत्री उत्तरा से। याद रखिएगा। प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन से थे उस टाइम पे? बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। तो याद रखिएगा, कण्वाश्रम का अब क्या नाम हो गया है? अब हो गया है चौकी घाट। ये पुराना नाम था कण्वाश्रम। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म स्थल कहाँ पर है? कण्वाश्रम। कण्वाश्रम किस नदी के किनारे है? मालवी नदी के तट पर बसा हुआ है। वर्तमान नाम मैंने आपको बता दिया, चौका घाट। और कालिदास ने इसी आश्रम में अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। कालिदास ने किस आश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी? तो किसमें की थी? कण्वाश्रम में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।